हनुमान? नानी, मैं सृष्टि की परिक्रमा कर रहा हूँ। मेरे संसार ही मेरे माता पिता है। मेरे भगवान भी मेरे माता पिता है। मेरे सृष्टिकर्ता मेरे माता पिता है नानी। खेलेंगे हम लुक्का छिपी, बोलेंगे ना कुछ चुप्पी चुप्पी। लुका छुपी, लुका छुपी, लुका छुपी, लुका छुपी। मेरे प्राण मेरे पुत्र में बसे हैं। यदि मारुति लौट कर नहीं आया तो मैं यही नृत्य करते करते अपने प्राण त्याग दूंगी। माँ का लाल नहीं तो माँ भी नहीं। माँ, मैं आ गया हूँ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। माँ, आप मुझसे इसीलिए रुष्ट है ना कि मैं आपको बिना बताए चला गया था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। कहीं मेरे छूते ही ये पुनः अदृश्य हो गया तो? माँ, आप रुक क्यों गई? मुझे गले लगा लीजिए। नहीं, यदि तुम फिर मुझसे दूर चले गए तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि तुम मेरे नेत्रों को दिखाई तो दे रहे हो। अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। अंजना सुत आए अंजना सम्मुख, उर उद्वेलित चित्त पाए सुख। भाव नयन से बह बह आए, अश्रुधार न रोकी जाए। सिया राम जय हनुमान। बाहु पसारे माता बुलाई, पग भावुक बजरंग बढ़ाई। केसरिया कुल व्याकुल देखी, हर्षित रघुराई वैदेही। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। देखो सीते, माता और पुत्र के पुनर्मिलन के इस पल से अधिक भावुक करने वाला पल कोई नहीं संसार में। अपार सुख का अनुभव एक ही पल में हो जाता है। हाँ स्वामी, शीघ्र ही हमें भी हमारी तीनों माताओं से पुनर्मिलन का आनंद प्राप्त होगा।
पुत्र भरत, पिछले 14 वर्षों में तुमने अपने भाई के प्रति अपनी प्रेम और निष्ठा का पूर्ण उदाहरण दिया है। अब तुम्हें कोई और प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। हाँ पुत्र, दीदी कौशल्या सत्य कह रही है। हम माताओं का विनम्र आग्रह है तुमसे, अपने प्राण को पूर्ण करने का हठ त्याग दो पुत्र। मत करो पुत्र। आप सभी कुछ भी कहें, परंतु मैं अपने प्रण का पालन करने से पीछे नहीं हट सकता। जब भैया श्री राम ने पिताजी की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए क्षण भर में 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा कैसे भूल सकता हूं? कितना बड़ा हो गया है मेरा पुत्र। पिताश्री, प्रणाम। तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है पुत्र, मेरे लाल। तुम्हारे माता पिता का हृदय गदगद हो गया पुत्र। पिताश्री, माताश्री, आप देखिए मेरे साथ कौन आए हैं। अब देखिए मेरे साथ कौन आए हैं। प्रणाम तो हम करने आए हैं माता। हनुमान के माता पिता मेरे माता पिता के समान हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमारे आश्रम में आपका स्वागत है प्रभु। आशा करती हूँ कि मेरे पुत्र ने आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी होगी।
मेरे दूध की लाज रखी होगी इसने। माता, हनुमान की सहायता से ही मैं अपनी भार्या सीता को ढूंढ सका। ये आभूषण कदाचित माता सीता के ही हैं। हनुमान के कारण ही हम रावण के भाइयों और पुत्रों को पराजित कर सके। हनुमान ने कुटिल मही रावण से भी हमारी रक्षा की। और हनुमान के सहयोग से ही मैं रावण का और देवी सीता शतानन रावण का वध कर सकी। मेरे लाड प्यार, पालन पोषण, मेरे वात्सल्य और मेरे दूध की यही लाज रखी तुमने। तुम्हारे होते हुए श्री राम को रावण का वध करना पड़ा। क्या इस मां के दूध में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि मेरे पुत्र के होते हुए देवी सीता को शतानन का वध करना पड़ा? मुझे मेरे दूध पर गर्व हुआ करता था। जब मेरा पुत्र बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर अकेले ही विजय प्राप्त किया करता था, बड़े से बड़े राक्षसों का वध करता था। इस बार क्या हो गया तुम? क्यों मेरे दूध को लज्जित कर दिया तुमने? मां अंजना अपने दूध की शक्ति का इतना बखान क्यों कर रही है? कुमार, कदाचित आप इस मां से जानना चाहते हैं कि वो अपनी दूध की महिमा का इतना बखान क्यों कर रही है। मेरे मन में क्या चल रहा है, माता अंजना को कैसे ज्ञात हुआ? तो देखिए एक मां के दूध की शक्ति। तूफान तो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। अगर ये इस ओर आ गया तो हम सब मारे जाएंगे। माँ, कुमार, अब तो आपको एक मां की दूध की शक्ति का आभास हो गया होगा। क्षमा करें माता, मेरा आशय आपका अनादर करना नहीं था। मुझे ज्ञात है, एक रघुवंशी कभी किसी का अनादर नहीं कर सकता, किंतु आज एक मां के दूध की शक्ति का उजागर हो गया। माता, आपके पराक्रम से यह भी ज्ञात हुआ
कि आपके लालन पोषण की शक्ति ही हनुमान के अंग अंग में है, जिसके कारण इन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सका। माता, अक्ष कुमार का वध करने वाले हनुमान चाहते तो रावण के साथ ही संपूर्ण लंका का दहन कर देते, परंतु मात्र बलशाली बजरंगी ही नहीं, हनुमान महाज्ञानी महावीर है। मेरी मर्यादा का मान रखने के लिए उन्होंने सदैव स्वयं को मर्यादा की परिधि में बांधे रखा, जिसके लिए मैं इनका आभारी हूं और सदैव अंजनय का आभारी रहूंगा। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। माँ, आपका अंश हूं मैं जो भी हूं आपके प्रेम और पिताश्री के मार्गदर्शन के कारण ही तो हूं। माँ, आपके दर्शन और आशीष पाकर आपका ये पुत्र धन्य हो गया। माँ, परंतु अब हमें आप प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। माँ, हमें जाना होगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अनुज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें किसी भी अवस्था में सूर्यास्त के पूर्व वहां पर पहुंचना ही होगा, अन्यथा। अभी कुछ समय पूर्व ही तो आए हो पुत्र, अभी ही चले भी जाओगे? माँ के हाथ का भोजन खाए बिना एक माँ का हृदय कैसे माने? एक माँ के लिए तो ये दंड समान होगा कि मेरा पुत्र श्री राम और उनकी सेना सहित हमारे आश्रम में आए और भूखे ही चले गए। परंतु माता, भरत भैया। हनुमान, इतने समय से हम में से किसी ने भी भोजन कहां किया है, इसलिए आज हम माता के हाथों का भोजन तो अवश्य करेंगे। हाँ माते, हम भी भोजन करेंगे। हाँ माते, हम भी भोजन करेंगे। हाँ माते, आज हम माँ के हाथ का भोजन करेंगे। माता अंजना की, माता अंजना की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। ऐसा व्रत माता के हाथ के भोजन से टूटे, इससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है? हनुमान, तुमने भी तो प्रण लिया था कि मेरा कार्य पूर्ण किए बिना तुम भोजन ग्रहण नहीं करोगे। तो आज मेरा काज संपन्न होने पर तुम माता के हाथों के भोजन का सौभाग्य प्राप्त करो। प्रभु और माता के आदेश को कैसे टाल सकता हूं मैं? परंतु भैया भरत, उनकी चिंता सता रही है मुझे। हे कुमार, अयोध्या की ओर आने वाले सभी मार्गों से दूत लौट आए हैं, परंतु प्रभु श्री राम के आगमन का कहीं कोई संकेत नहीं है।